हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज का वीडियो हमारा है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि अभी क्रूड के प्राइस ऑलरेडी गिर चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 70 के आसपास थोड़े सेटल हो रहे हैं। जो अपना कभी 100 के ऊपर 120 के आसपास चला गया था। तो क्रूड ऑयल के गिरने से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कंपनीज हैं, मतलब यहाँ पे कोई बायोसेल रिकमेंडेशन नहीं है, कि उनको बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं बताते रहता हूँ एकदम मतलब डीप इनसाइट्स में। तो वो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी क्रूड ऑयल के गिरता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको कौन सी कंपनीज को होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उन कंपनीज को जो एनर्जी, मतलब जो फ्यूल को एज एन एनर्जी कंज्यूम करती है। जैसे पेट्रोलियम बेस्ड हुआ, जिनका इनपुट कॉस्ट जो होता है वो पेट्रोलियम बेस्ड होता है, जिसके में पेट्रोल बहुत यूज़ हो रहा है, क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। उन सारी कंपनीज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब वो ऊपर जाता है क्रूड ऑयल या फिर नीचे आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है अगर क्रूड ऑयल ऊपर चला गया। तो अगर क्रूड ऑयल नीचे आ गया तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो करती हैं, उनके मार्जिन को फ्लक्चुएट करती हैं। अब कौन कौन से सेक्टर्स इस पर बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा एयरलाइंस हो गया। एयरलाइंस में जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सारी इसमें बेनिफिशियल हो सकती हैं, बिकॉज जो जेट फ्यूल होता है उसके प्राइजेस भी कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। सेकंड हमारा लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनीज। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनीज बहुत सारा डीजल का कॉस्ट उनके ऊपर लगता है, जो डीजल कॉस्ट अभी डाउन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी अपना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद आती है पेंट कंपनीज। जितनी भी पेंट कंपनीज हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लेना, कि पेंट कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा जब भी क्रूड ऑयल नीचे आएगा। क्योंकि पेंट में क्रूड ऑयल डलता है, ठीक है, ऑयल का एक पार्ट डलता है। तो जितनी पेंट कंपनीज हैं उन सबको अच्छा खासा बेनिफिट होगा पेंट कंपनीज को। जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो उनके जो मार्जिन हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, जो अभी के टाइम पे डिक्रीज हो गए होंगे, और उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ हमारा है केमिकल कंपनीज ऑल्सो। पेंट एंड केमिकल्स दोनों एक तरह से आप सेम ही मान लो। केमिकल्स में भी काफ़ी सारा ऑयल वगैरह डलता है, तो उनका भी सेम फंडा है। नाउ नेक्स्ट सेक्टर इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या है? जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, लाइक एफएमसीजी हो गया। अब उसमें क्या होता है? उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, उसमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। देयर इज नो डायरेक्ट इम्पैक्ट, देयर इज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसा है कि मान लो एक डाबर का एक ट्रक है जिसके अंदर डाबर के प्रोडक्ट्स हैं, उसको वो कहीं सप्लाई करना है। मान लो उसको मुंबई से उसको नागपुर भेजना है, उसको नासिक भेजना है, या जो भी है। ठीक है, अब वो उसका जो ट्रक है, उसका जो फ्यूल का प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। इसकी वजह से इसका मार्जिन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसको बेयर करना पड़ेगा। तो सिंपल सिंपल मोटा मोटा फंडा यही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का होता है और पैकेजिंग कॉस्ट का होता है। जो भी हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह में भी उसको यूज़ होता है, ऑयल वगैरह कहीं ना कहीं उसको मोल्डिंग के लिए यूज़ होती है, वो केमिकल्स वगैरह डलते ही हैं उसके अंदर। तो इन सब चीज़ों में कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी बहुत इफेक्ट होता है। तो अभी क्रूड ऑयल नीचे आ गया है तो इन सब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे कि आज आपने देखा होगा, आज डाबर बहुत अच्छा ऊपर गया, अपना ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर गया। जितने भी ये कंपनीज हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, डाबर हुआ, एचयूएल हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ, नेस्ले हुआ, ये सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें आने वाले टाइम में दिख सकती हैं। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, बट ये आप लोग ध्यान में रखिए। नाउ नेक्स्ट सेक्टर कौन सा? ऑटोमोबाइल्स। ये भी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था, आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इंसाइट्स मिलते हैं। ऑटोमोबाइल्स को बहुत अच्छा फायदा होता है बिकॉज अगेन सेम चीज़, फ्यूल के प्राइस कम होते हैं तो व्हीकल की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होता है। कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? जैसे मारुति है, मारुति का मैंने बताया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो है,
टाटा मोटर्स है, ये सारी कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अपना क्रूड ऑयल नीचे आया इसकी वजह से बेनिफिट कर सकते हैं। बाकी कंपनीज आपको डिसाइड करनी है कौन सी आपको परचेज करनी है, कौन सी आपको सेल करनी है, कहाँ तक उसको रखना है। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, वहाँ पे काफ़ी सारे इंसाइट्स होते हैं, मैं वेबिनार्स भी लेता हूँ एंड एक मैंने अपना खुद का एक कोर्स डिज़ाइन किया है विच इज़ एडवांस कोर्स। आप एक बार जाइए टेलीग्राम पे, आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इफ़ यू वांट टू एनरोल, एक 11 तारीख से हमारी एक क्लास स्टार्ट हो रही है, 11 जुलाई से, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स में ले रहा हूँ उसमें, हार्डली 10 to 15 पीपल आई एम टेकिंग। ऑलरेडी काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप टेलीग्राम पे जाइए, पहले देखिए कि क्या इंसाइट्स मैं देता हूँ। इफ़ यू थिंक के नॉलेज आपको अच्छी लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स। वी विल ट्राई टू गिव यू वैल्यू फॉर मनी। इनफैक्ट वैल्यू फॉर मनी से बहुत ज़्यादा मैं देने का इसमें ट्राई करूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।